नमस्कार दोस्तों, अगर आप इंडियन कॉमिक बुक्स और इंडियन कॉमिक बुक कम्युनिटी के बारे में जानने में इंटरेस्टेड हैं तो मेरा ये अगला सवाल आपके लिए है। जब आप इंटरनेट ओपन करते हैं तो क्या सर्च करना पसंद करते हैं, इंफॉर्मेशन या कंट्रोवर्सी? अब इससे पहले कि आप कंफ्यूज हो जाएं, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, कंट्रोवर्सी तो एक तरीके का एक मसाला पैकेज होता है। यानी कि कुछ मान लीजिए कॉमिक बुक की दुनिया में हुआ, कुछ कंट्रोवर्सी हुई और लोग उस बारे में जानना चाहते हैं, या वर्स्ट केस सिनेरियो उस कंट्रोवर्सी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। मेरा पर्सनली मानना है कि कंट्रोवर्सीज आर कंप्लीटली अ वेस्टेज ऑफ टाइम। इससे आप सिर्फ नेगेटिविटी फैला सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप इंटरनेट पर इंडियन कॉमिक बुक रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए आए हैं, जैसे कौन सी नई कॉमिक बुक या ग्राफिक नॉवल मार्केट में अवेलेबल है, कौन से नए पब्लिकेशंस मार्केट में उतर रहे हैं, पुरानी कॉमिक बुक्स कहाँ और कैसे अवेलेबल हो सकती हैं, और जैसा कि मैं अपने वीडियोस में अक्सर कहता हूं, भारत में कुछ ऑफिशियल आर्काइव्स मौजूद नहीं हैं, जिसकी वजह से अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है कॉमिक बुक्स रिलेटेड, आर्टिस्ट रिलेटेड, पब्लिशर्स के रिलेटेड, स्पेशली पुराने पब्लिशर्स या कॉमिक बुक्स से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको एक्सट्रैक्ट करनी है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। अपने अब तक के सफ़र में द ड्राइंग हाउस को कुछ ऐसे ऑप्शंस, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स मिले हैं, इंफॉर्मेशनल प्लेटफॉर्म्स, जिसको आज इस वीडियो में मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं। अगर आप दोस्तों इंडियन कॉमिक बुक्स की हिस्ट्री या उसके प्रेजेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड हैं, या फिर आप कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं, कोई ऐसा लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसके जरिए आप स्वयं एक प्रोफेशनल की तरह इंडियन कॉमिक बुक आर्ट सीख सकें, इंडियन कॉमिक बुक राइटिंग सीख सकें, तो ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म्स, ऐसे कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कंट्रोवर्सी से बहुत दूर हैं, जिसमें साफ शुद्ध भाषा में कम्युनिकेट किया जाता है और उनका नो नॉनसेंस एटीट्यूड होता है टुवर्ड्स देयर कंटेंट। क्या बात कर रहे हैं? इस वीडियो में दोस्तों मैं ऐसे दो ऑप्शंस के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। यानी कि अकॉर्डिंग टू द ड्राइंग हाउस ये दो ऐसी रिकमेंडेशंस हैं कि अगर आपको कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन चाहिए जो कि आपके रिसर्च के लिए रेलेवेंट है, जो कि कॉमिक बुक हिस्ट्री के लिए रेलेवेंट है, तो ये दो ऑप्शंस आपके लिए हैं। उनमें से पहला ऑप्शन होगा एक फेसबुक कम्युनिटी के रूप में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं फेसबुक कम्युनिटी की, जिसका नाम है चित्रकथा। अगर आप कंट्रोवर्सी, ट्रोलिंग और ऑनलाइन बिचिंग से हटकर कुछ साफ सुथरा, क्लियर कम्युनिकेशनल, इंफॉर्मेशनल कंटेंट पढ़ना, देखना, समझना चाहते हैं, तो चित्रकथा एक ऐसा फेसबुक ग्रुप है जो आपके लिए कंप्लीटली एप्रोप्रिएट रहेगा। अगर इस ग्रुप के एडमिन्स की मैं बात करूं तो हालांकि मुझे इस वक्त तो सभी एडमिन्स के नाम याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक प्रोमिनेंट फिगर है जो कि हमारी कॉमिक बुक फ्रेटर्निटी को बिलोंग करते हैं, और वो हैं आलोक शर्मा, जो कि एक फिल्म मेकर भी हैं, राइटर भी हैं, और ही इज़ वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ इंडस वर्स कॉमिक बुक पब्लिकेशन। तो आलोक शर्मा को जो भी कॉमिक बुक कम्युनिटी में जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उनके साथ हुए पॉडकास्ट को आप ज़रूर देखिए। आलोक शर्मा चित्रकथा को ऑपरेट करते हैं, उसके वन ऑफ द एडमिन्स हैं, और डेफिनेटली दिस इज़ अगेन अ वेरी पॉजिटिव साइन कि ये ग्रुप कुछ सही हाथों में है। ये एक ऐसी कम्युनिटी है दोस्तों जिसमें मौजूद लोग पुरानी से पुरानी कॉमिक बुक्स, कॉमिक बुक पब्लिकेशंस, किड्स मैगजीन्स, सुपर हीरोज, कॉमिक बुक कैरेक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी होती है कि आपको कुछ ऐसे कॉमिक बुक्स के नाम पता चलें, कुछ ऐसे पब्लिकेशंस, कुछ ऐसे आर्टिस्ट के नाम पता चलें जिनके आर्टवर्क को आप जानते तो हैं, आपने देखा तो है, लेकिन आप उस आर्टिस्ट के नाम से ना पहचानते हो, आप उस आर्टिस्ट को ना पहचानते हो, आपने उस आर्टिस्ट का चेहरा भी कभी जिंदगी में ना देखा हो। इमेजिन कीजिए क्या ऐसा डीसी या मार्वल कॉमिक्स के किसी प्रोडक्ट के साथ हो सकता है? प्रोबेबली नॉट, बिकॉज वहां पे आर्काइव्स मौजूद होते हैं और लोग इंफॉर्मेशन बहुत ईजिली स्प्रेड करते हैं। अगर आपको जानना है कि बैटमैन किसने बनाया, और बैटमैन से पहले सुपरमैन किसने बनाया, और किस कंडीशंस में बनाया, और कौन कौन सी फोटोग्राफ्स थी, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन इंडिया में अनफॉर्चुनेटली ऐसा होना बहुत मुश्किल होता है। मैं मानता हूं किसी भी आयु वर्ग के लिए चित्रकथा एक वाकई में अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सिर्फ इकलौता अपने आप में प्लेटफॉर्म है, लेकिन जितना भी मैंने रिसर्च किया है, जितना मैं जानता हूँ ऑन फेसबुक, ये एक ऐसा वैलिड ग्रुप है जिसको आप बड़े इत्मीनान से, निश्चिंतता से ज्वाइन कर सकते हैं। डज नॉट मैटर कि आप 16 साल के हैं या 60 साल के हैं। और इस तरह से ये ग्रुप बन जाता है द ड्राइंग हाउस की सबसे पहली रिकमेंडेशन। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, और दूसरा ऑप्शन फेसबुक में नहीं बल्कि यूट्यूब पे है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक यूट्यूब चैनल की जिसका नाम है दिलीप चौबे स्कूल ऑफ आर्ट्स।
हालांकि ये YouTube चैनल कंपैरेटिवली काफी नया है, लेकिन इसके साथ नाम जुड़ा है वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट आर्टिस्ट फ्रॉम द इंडियन कॉमिक बुक फ्रेटर्निटी, मिस्टर दिलीप चौबे। इस चैनल पर अभी तक अराउंड 40+ वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं। कॉमिक बुक पेंसिलिंग, इंकिंग, कलरिंग जैसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पर ये वीडियोस कोई अमेरिकन नहीं बल्कि हमारे खुद के देसी एक्सट्रीमली टैलेंटेड वेटरन आर्टिस्ट श्री दिलीप चौबे बना रहे हैं। मेरी रिकमेंडेशन है कि सभी स्टूडेंट्स, सभी आर्ट स्टूडेंट्स डेफिनेटली इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी वीडियोस से फ़ायदा उठाएं, बिकॉज दिस इंफॉर्मेशन इज़ एब्सोल्युटली फ्री। और दिलीप सर के बारे में बात की जाए तो फिर कहना ही क्या है, बिकॉज अपने आप में शब्दों के धनी हैं और जो बात करने का उनका तरीका है, जो हमारा पर्सनल उनके साथ एक पॉडकास्ट रहा था इन लखनऊ, उसी से ये जाहिर होता है कि अपने आप में वो बहुत जिस तरीके से बात को रखते हैं, सामने वाले को मोटिवेट कर ही देते हैं। इसके साथ ही मैं कहूँगा लखनऊ रहने वाले आर्ट स्टूडेंट्स से कि अगर अभी तक आप दिलीप सर से नहीं मिले हैं तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको उनसे कांटेक्ट करना है तो सबसे पहले तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा डेफिनेटली आप विनिमिक्स की वेबसाइट पे जाएं या फिर आप फेसबुक के उनके ऑफिशियल फेसबुक पेज पे जाएं, उनसे कांटेक्ट करें। दिलीप सर बात कर लेंगे आपसे, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप एज अ स्टूडेंट उनको अप्रोच करते हैं तो डेफिनेटली वो आपको गाइड करेंगे। अंत में दोस्तों, मैं इस पूरे वीडियो को रैप अप करते हुए फाइनली आपको एक बार दोबारा याद दिलाना चाहूंगा कि ये वीडियो बनाई क्यों गई है। नेगेटिविटी फैलाना कहीं ज्यादा आसान होता है। अगर आप एक पॉजिटिव कंटेंट बना रहे हैं जो, जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला था कि नो नॉनसेंस एटीट्यूड के साथ में है, यानी कि कोई बकवास नहीं है, सीधी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो ये बात थोड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन सच है कि उसका वायरल होना या उस अच्छी इंफॉर्मेशन का लोगों तक पहुंचना मुश्किल है जी। लेकिन अगर कोई अभद्रता आप कर रहे हैं, कोई ट्रोलिंग कर रहे हैं, कोई कंट्रोवर्सी को प्रमोट कर रहे हैं, तो वो चुटकियों में आगे बढ़ती है। क्या कर सकते हैं। ये कम्युनिटीज़, ये कंट्रोवर्सीज बनाई भी तो हमारी ही होती हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे सिर्फ आपको बुराई मिलेगी। जिस तरह से एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हमारी आर्ट कम्युनिटी, हमारी कॉमिक बुक कम्युनिटी के भी दोनों पहलू हैं और दोनों पहलू में अलग अलग तरीके आपको लोग मिल जाएंगे। और जब अलग अलग तरीके के लोग मिलेंगे तो उन लोगों के द्वारा बनाए गए अलग अलग तरीके के प्लेटफॉर्म्स भी मिलेंगे। यही दो प्लेटफॉर्म्स लेके आज इस वीडियो में हम आपके सामने आए थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और अगर आप इस तरीके की और वीडियोस हमसे चाहते हैं कि हम ऐसी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएं, तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप हमें बताएं। आप हमें डिस्क्रिप्शन में हमें लिख कर दें कि व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट, और हम उसके ऊपर वीडियोस बनाएंगे। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि अगर हमने खुद कुछ मिस किया है तो डेफिनेटली बताएं, अगली वीडियो में हम उसको भी लाएंगे। So this was the video, guys. Thank you so very much for watching this video. Like it, subscribe to the channel, share the video with others. Thank you so very much. Goodbye and God bless you.